तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शरण क्लासेज खेजरोली में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो वर्ड्स की शायरी सुनाना चाहता हूँ कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लासेज की, क्योंकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो अनेकों वैकेंसीज में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्योंकि जैसा कि हमारे सामने राजस्थान सीईटी की वैकेंसी रही, वीएसटीसी रही, पीटीईटी, एसएससी, एलडीसी, इन सब के अंदर जो है वो क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और आज से हम इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गुरु शरण क्लासेज खेजरोली के यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेज का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों हम जो टेंथ शुरू करने जा हम जो आज जो इंग्लिश के अंदर जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं टेंथ टॉपिक से। क्योंकि जो टेंस है वो क्या है, अनेक टॉपिक्स का बेस है। जैसे कि हमारे वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, कंजक्शन हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, वर्ब एडवांस हुआ, इन सब का जो बेस है वो क्या है, टेंस है। तो आप सब लिखिए कि टेंस जो बेस है वो किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, वर्ब एंड वर्ब एडवांस। दोस्तों हमें चाहे पढ़ना हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चाहे मैं मॉडल्स पढ़ना हो, चाहे मैं वॉइस पढ़ना हो, चाहे मैं नरेशन पढ़ना हो, चाहे मैं वर्ब पढ़नी हो, या मैं पढ़ना हो वर्ब एडवांस, इन और भी बहुत से टॉपिक्स है। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हमें टेंस के बारे में जानना जरूरी होता है, हमें टेंस आना चाहिए। क्योंकि जो टेंस है वो इन सभी टॉपिक्स का बेस है। अगर हमें टेंस नहीं आता और हम डायरेक्टली अगर इन टॉपिक से शुरुआत कर दे तो हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं टेंथ से। तो जुड़े रहे हमारे साथ। आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिए और अब मैं जो कुछ लिखता हूँ उसको साथ के साथ नोट करते चलिए। जो टेंस के अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है, टेंस के अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, टेंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। कहने का मतलब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस में, हम वो है हमारी टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। अब आप पूछोगे कि सर आप तो टेंस पढ़ा रहे थे तो फिर बीच में ये वर्ब कहाँ से आ गई। तो दोस्तों जो टेंस होता है वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको वर्ब के बारे में नॉलेज है तो ही आप टेंस सीख सकते हो। क्योंकि टेंस बताता है किसी समय में किसी काम का होना ही, और कोई काम कब होता है, आज हुआ है या कल हुआ था या आगे होगा, या कोई काम हो चुका है या फिर कोई काम हो रहा है, ये सब जो चीजें बताती है वो ये हमें जानकारी कौन देती है, वर्ब। तो हमें टेंस शुरुआत करने से पहले हमें ये छोटा सा टॉपिक है टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट, हमें इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट, इसके अंदर टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट के अंदर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टाइमलाइन प्रोसेस। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टाइमलाइन प्रोसेस। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टाइमलाइन प्रोसेस।
टाइमलाइन प्रोसेस। आप समझिए कि आखिर ये टाइमलाइन प्रोसेस है क्या, कि ये टाइमलाइन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो आज मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये कौन से समय की बात है, ये है प्रेजेंट समय की बात। मैं आपके अभी क्लास ले रहा हूँ वर्तमान में, ये प्रेजेंट समय की बात है। मैं कल भी आपके क्लास लूंगा, ये ये फ्यूचर की बात हो जाएगी, क्योंकि कल अभी जो समय आया ही नहीं उसकी बात करें, आगे आने वाले समय की बात करें, तो मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात होगी। मैं कल भी आपकी क्लास लूंगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। और मैं आपको पिछले 5-7 मिनट से ये इतनी सारी चीजें बता चुका, वो समय किस में चला गया, पास्ट में। तो ये किसकी बात हो गई, ये होगी पास्ट की। पास्ट की एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे समझिए मैं अभी एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैं अभी फोन से बात कर रहा हूँ, तो ये किसकी बात हो गई, प्रेजेंट की। मैं अभी इस फोन को यहाँ पे रख दिया, ये किसकी बात हो गई, पास्ट की। अगर मैं आपको आगे बताऊं, तो मैं अभी पानी पी रहा हूं, ये किसकी बात होगी, प्रेजेंट की। लेकिन मैंने अभी पानी पी के इस बोतल को रख दिया, तो क्या हुआ, समय चाहे सिर्फ समय हो, चाहे सिर्फ 1 सेकंड हो, चाहे सिर्फ वो 1 साल हो, अगर समय प्रेजेंट टाइम से अगर 1 सेकंड भी बैक चला जाता है, तो वो किसमें चला जाता है, पास्ट में। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले पानी पी रहा था, तो वो किसकी बात थी, प्रेजेंट की। लेकिन मैं अभी पानी पी चुका हूं, तो वो किसकी बात हो गई, पास्ट की। और अगर मैं आगे भी पानी पीता हूं, तो किसकी बात हो जाएगी, फ्यूचर की। तो ये कहलाती है हमारी टाइम लाइन प्रोसेस। अगर मैं बात करूं आगे के कॉन्सेप्ट की, तो वो है एक्शन टाइप्स। अगर मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की, तो वो कहलाता है हमारा एक्शन टाइप्स। वो है हमारा एक्शन तो वो है हमारा एक्शन टाइप्स। आप ये पूछोगे कि सर आखिर ये एक्शन क्या होती है, तो मेरे बच्चों, एक्शन किसी काम का होना ही एक्शन कहलाता है। कोई काम हो रहा है, कोई काम जारी है, कोई काम हो चुका, कोई काम आगे होगा, कोई काम पूरा हो चुका है, कोई काम हो रहा है, यानी ये सब कोई काम कभी भी हुआ हो, किसी काम का होना ही क्या कहलाता है, एक्शन। मैं बात करूं एक्शन के टाइप्स की, तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये किसकी बात हो गई, कंटिन्यूअस की। आगे आप नीचे देखिए एक्शन के टाइप्स, तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूं, वो कहलाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आपको इतनी ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो ये कहलाएगा हमारा परफेक्ट प्रोसेस। वही वाला एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि जैसे कि मैं अभी पानी पी रहा हूं, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस, लेकिन मैं अभी पानी पी चुका हूं, तो ये हो गया परफेक्ट प्रोसेस। अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं कि अगले एक्शन का जो टाइप होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कंटिन्यूअस के अंदर कोई काम होता है वो जारी रहता है, जबकि परफेक्ट के अंदर कोई काम पूरा हो चुका होता है। लेकिन अगले जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हमारा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, कि कोई काम थोड़ा बहुत तो हो चुका होता है और थोड़ा बहुत जारी रहता है। कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ काम तो हो चुका होता है और कुछ काम जारी रहता है। मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसे मान लीजिए ये कोई लाइब्रेरी है और इसमें ये सभी बुक्स रखी हुई है। हमने किसी व्यक्ति को हायर किया और कहा कि तुमको इन बुक्स को इस लाइब्रेरी से इस रूम में यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। हम कुछ समय बाद जाते हैं उसके पास, एक 10 मिनट बाद मान लो, घंटे भर बाद मान लो, या 2 घंटे बाद मान लो, हम उसके पास जाते हैं कि उसने आके कितना काम कर लिया। तो हम जाते हैं तो देखते हैं कि उसका कुछ काम तो हो चुका होता है और कुछ काम जारी रहता है।
यानी कि वो पिछले 2-3 घंटे से काम कर रहा होता है और वो कहता है कि मैंने कुछ बुक्स तो रख दी लेकिन कुछ बुक्स अभी जारी नहीं मैं रख रहा हूँ, यानी कुछ काम तो हमारा हो चुका है लेकिन जो काम है बुक्स रखने का वो क्या है अभी भी जारी है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप इन सबको साथ के साथ में नोट करते चलिए मेरे बच्चों, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि आई एम प्लेइंग, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सेंटेंस दूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट और मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर कौन से एक्शन है, किस प्रकार के एक्शन, तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस के अंदर तो कंटिन्यूअस एक्शन है। मैं आपको पूछूं कि आपको कैसे पता चले कि इसके अंदर कंटिन्यूअस एक्शन है, तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर आपने प्लेइंग का प्रयोग किया है और प्लेइंग हमेशा किसको दिखाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि आप अभी भी क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या हो गया, वो दिखा रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस को। अगर दोस्तों मैं आगे बात करूं, अगर मैं इन सबसे आगे बात करूं तो हमारी एक जो होती है, हमारी जो एक बत्ती है वो होती है हमारी इंडेफिनेट या सिंपल प्रोसेस। वो क्या कहलाती है मेरे बच्चों, वो कहलाती है इंडेफिनेट या सिंपल प्रोसेस। वो कहलाती है हमारी सिंपल या इंडेफिनेट प्रोसेस। हम इसको सिंपल या इंडेफिनेट प्रोसेस को इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं होती, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं होती है, यानी कि इनके अंदर काम जारी है, काम हो रहा है, यानी काम हो रहा है यानी डेफिनेट है, वो काम हो चुका है वो भी डेफिनेट है, काम कुछ हो गया और कुछ हो रहा है वो भी डेफिनेट है। तो लेकिन इसके अंदर जो सेंटेंसेज आते हैं उनके अंदर कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल या इनडेफिनेट प्रोसेस। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल दूं, मैं बोलूं आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, तो मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर कौन सा टेंस है या किस प्रकार की प्रोसेस है, तो फिर आप बोलोगे सर इसके अंदर ना तो कंटिन्यूअस आ रहा है, ना परफेक्ट आ रहा है, ना परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये होगी सिंपल या इंडेफिनेट। जैसे मैं बात करूं आई लव माई फैमिली, किसमें हो गया, इंडेफिनेट या सिंपल प्रोसेस में। अगर आप इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में बदलना चाहो तो आप बोलोगे आई लविंग माई फैमिली, लेकिन मेरे बच्चे ये गलत हो जाएगा क्योंकि लव क्या है, एक इमोशंस है और हम उसका वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोलोगे कि मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूं तो बेटा ये कुछ नॉनसेंस नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्यार कोई करने की चीज है, ये तो एक इमोशंस है। अगर इसी प्रकार से मैं अगर इसको यूज करूं परफेक्ट में तो मैं बोलूंगा कि मैं अपनी फैमिली से प्यार कर चुका हूं, तो प्यार कोई काम थोड़ी है कि अब कर चुका हूं आगे से नहीं करूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नॉनसेंस हो जाएगा। मैं आगे आगे बात करूं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस में सेंटेंस का प्रयोग करूं तो मैं बोलूंगा मैं अपनी फैमिली से प्यार थोड़ा थोड़ा कर चुका हूं, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं। तो प्यार कोई करने की चीज थोड़ी है, प्यार क्या है, एक इमोशन है मेरे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन सब के अंदर इसका प्रयोग करूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन सेस हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इसीलिए कंटिन्यूअस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम ओनली एक्शन वर्ब, इन सब के अंदर हम ओनली एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओनली एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन सब के अंदर हम जो यूज करते हैं वो हम ओनली एक्शन वर्ब्स का यूज करते हैं।
लेकिन मैं बात करूं सिंपल या इंडेफिनेट प्रोसेस की, तो हम इसके अंदर एक्शन तथा नॉन एक्शन दोनों प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। एक्शन एंड नॉन एक्शन, नॉन एक्शन दोनों प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो सिंपल या इंडेफिनेट प्रोसेस है वो हमेशा किसको दिखाती है, वो हमेशा हैपनिंग को दिखाती है, किसी काम की पोजीशन को दिखाती है, किसी काम के अधिकार को दिखाती है। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें इसमें कभी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग यानी हालांकि किया जाता है लेकिन वो थोड़ा रोंगली हो जाता है, कुछ कुछ होता है, यानी इसमें हमेशा नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई हैव ए कार, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे इसके अंदर कौन सा सेंटेंस है, तो सर आप बोलोगे कि इसके अंदर तो सिंपल इंडेफिनेट कि ये कौन किस प्रकार की प्रोसेस है या कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे इसके अंदर तो सिंपल या इंडेफिनेट प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास एक कार है, यह एक ट्रुथ है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं एक कार कि मेरी एक कार हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ना ऐसे बोल दो कि मेरी कार हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं बोलते, या मेरी कार थोड़ी थोड़ी मेरी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी मेरी हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, नॉनसेंस। आप इस कॉन्सेप्ट को उतार लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा। मेरे बच्चे आगे मैं जो बात करूं वो उस कॉन्सेप्ट आगे मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो वो है कि जो वो कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम है वो हमेशा एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, कि जो एक्शन है वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी एक्शन होती है तो उसमें हमेशा टाइम लगता है, कि एक्शन को होने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है, नेसेसरी चीज है, वो क्या है मेरे बच्चे, टाइम। अगर मैं आपको बोलूं मैं अगर आपको बोलूं कि मैं यहां से यहां तक चल करके आ रहा हूं, तो इसमें भी क्या लगा मेरे बच्चा, ये एक एक्शन हुई, तो इस एक्शन को होने में भी क्या क्या लगा, टाइम। अगर यानी किसी भी एक्शन को होने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है हमारे पास वो है टाइम। अगर हम हमारे पास टाइम नहीं होगा तो वो एक्शन क्या हो जाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई बस है, मैं अगर आपको बोलूं ये कोई बस है और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, या यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर का सफर है, इसको यहाँ तक तय करना है, मैं बोलूं कि इसको यहाँ तक जो जाने की जो एक्शन होगी, जो काम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन। और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या लगेगा मेरे बच्चे, टाइम लगेगा। जो टाइम लगेगा, और मैं बोलूं कि इसका टाइम को 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि किसी भी एक्शन को होने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज होती है वो हमेशा किसकी होती है, टाइम की होती है। मेरे कहने का मतलब है कि नो टाइम, मेरे कहने का मतलब है कि नो टाइम तो क्या हो जाएगी, नो एक्शन। अगर हम किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं रखेंगे तो वो एक्शन क्या हो जाएगी, इनविजिबल। अगर हम इस टाइम को 0 कर दे, अगर इस टाइम को हम 0 कर दे, तो ये जो एक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, इनविजिबल। यानी कि ये जो एक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की, अगर मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की, अगर मेरे बच्चे में बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की, तो वो है वर्ब के बारे में। तो वो क्या है, वर्ब के बारे में, कि वर्ब हमें क्या बताती है, वर्ब हमें किसी एक्शन के होने का टाइम बताती है, वर्ब हमें हैपनिंग बताती है, वर्ब हमें पोजीशन बताती है, वर्ब हमें स्टेट बताती है। कि वर्ब की जो वर्ब है
कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमें किसी एक्शन का टाइम बताती है। जो वर्ब है, वर्ब के द्वारा हमें किसी एक्शन के होने के बारे में किसी एक्शन के होने का टाइम का पता चलता है। वर्ब से ही हमें किसी एक्शन के वर्ब से ही हमें किसी एक्शन का पता चलता है। वर्ब से ही हमें किसी एक्शन का पता चलता है। वर्ब से ही हमें पोजीशन का पता चलता है। वर्ब से ही हमें पोजीशन का पता चल जाता है एंड वर्ब से ही हमें हैपनिंग का पता चलता है। और वर्ब से ही हमें मेरे बच्चे हैपनिंग का पता चलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ही इज, जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के लिए, जैसे ही इज वॉशिंग हिज कार। मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि ही इज वॉशिंग हिज कार, कि ये सेंटेंस किस वाक्य का है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। मैं बोलूंगा आपसे कि आपको कि तुमको कैसे पता चलेगा, तो तुम बोलोगे कि सर मैंने सबसे पहले देखा इज को और उसके बाद में देखा वॉशिंग को। कि सर जो इज है वो हमेशा किसको दिखाता है, वो हमेशा प्रेजेंट को दिखाता है। जो इज है वो हमेशा प्रेजेंट को दिखाता है और जो वॉशिंग है वो क्या दिखा रहा है मेरे से, कंटिन्यूअस। तो जो सेंटेंस हो गया वो किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो मेरे बच्चे ये जो इज है वो क्या हो गया, टाइम को बता रहा है। ये जो मेरे बच्चे ये जो इज है वो किसको बता रहा है, ये जो इज है वो टाइम को बता रहा है और जो कंटिन्यूअस है वो प्रोसेस को बता रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मेरे बच्चे मैं आगे बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की। अगर मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की, तो वो है टेंस की डेफिनेशन की। टेंस क्या होता है, तो टेंस होता है किसी समय में किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देना ही क्या कहलाता है, टेंस। कि किसी समय में किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देना ही क्या कहलाता है, टेंस। टेंस। मैं बात करूं अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन के अनुसार, जैसा कि आपके भी माइंड में आया होगा कि सर अगर हम इस परिभाषा को देखें तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर तो कोई टेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि फ्यूचर जो टाइम है, कि आपने बोला कि जो किसी समय के अंदर किसी एक्शन का होना ही टेंस कहलाता है अगर, तो फ्यूचर जो है वो तो अभी आया ही नहीं। तो मेरे बच्चे जो फ्यूचर होता है वो इस डेफिनेशन के अनुसार टेंस नहीं होता है। फ्यूचर is not part of tense according to this definition। कि इस डेफिनेशन के अनुसार जो फ्यूचर है वो टेंस का पार्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर फिर हमें बताओ तो सही कि अगर फ्यूचर इज टेंस इस डेफिनेशन के अनुसार कि फ्यूचर टेंस का पार्ट नहीं है, तो फिर फ्यूचर को हम टेंस के अंदर गिनते कैसे हैं। हम क्यों कह देते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस, तो फिर हम फ्यूचर टेंस को टेंसों की गिनती में क्यों लेते हैं। तो मेरे बच्चों अभी हम जान रहे हैं टेंस एंड वर्ब के बेसिक पार्ट को। जब हम जो हमारी अगली क्लास होगी जिसमें हम टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से बता दूंगा कि हम फ्यूचर को टेंस के रूप में क्यों गिनते हैं।
आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। अगर मैं आगे बात करूं अगर मैं आगे बात करूं तो मैं चला अगर मैं आगे बात करूं तो वो है हाउ टू यूज वर्ब फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट टेंस, कि हम टेंस को रिप्रेजेंट के लिए टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं कि हम टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो मैं बात करूं वर्ब फॉर्म्स की तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद मेरे बच्चे जो अगली फॉर्म आती है वो होती है मेरे बच्चे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद आती है परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेरे बच्चे आप इन सबको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, इसको आप थर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते। ध्यान रखना कभी भी इसको आप हमेशा परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलना है। आगे मैं बात करूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हुआ हो तो हम उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ हो तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हम इसे बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फॉर्म। इसे बोलते हैं हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे हम बोलते हैं पास्ट। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है पास्ट को और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप्रेजेंट करता है, यानी मेरे बच्चे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी जो बात करें हम अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तो हमेशा पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम करें परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की तो ये हमेशा ऐसे टाइम को दिखाती है, ऐसी एक्शन को दिखाती है जो अपने आप में पूर्ण हो चुकी होती है। यानी कोई एक्शन कोई काम है वो पूरा हो चुका है उसको कौन दिखाती है? परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे मैं बात करूं कि जो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है किसी काम का जारी रहना। जैसे मेरे बच्चों मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये किस में आएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम एच एस जोड़ दें तो ये हो जाती है मेरे बच्चे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इन सबको नोट कीजिए। इसी को आधार मानते हैं मेरे बच्चे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ही इज डूइंग हिज वर्क, और मेरे बच्चे मैं पूछूं आपसे कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है तो आप बोलोगे कि सर इस टेंस के अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं वो पूछूं आपसे कि मेरे बच्चे तुमको कैसे पता कि इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप बोलोगे कि सर मैंने सबसे पहले क्या देखा? मैंने सबसे पहले इज को देखा। और इज हमेशा किसको दिखाती है? इज हमेशा प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती है। फिर आगे देखा मैंने आईएनजी फॉर्म को, तो हमें अभी अभी जाना मेरे बच्चे की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वह हमेशा कंटिन्यूअस को दिखाती है। तो यहाँ पे देखो डू के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूअस को। तो इज से डिनोट हो गया प्रेजेंट
और आईएनजी से हमें पता चला कंटिन्यूस का। तो मेरे बच्चे आप बता दोगे कि सर ये जो सेंटेंस है वो किसका है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर मैं बात करूं अगले अगले एग्जांपल की, ही इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य के इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे कि सर इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि मैंने पूछा कि मेरे बच्चे आखिर ऐसा क्यों हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले मैंने देखा इज को, इज हमेशा डिनोट करता है प्रेजेंट को, फिर मैंने देखा आईएनजी फॉर्म तो आईएनजी दिखाता है कंटिन्यूअस को, फिर मैंने देखा फॉर 2 hours यानी कि 2 घंटे से मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था कि किसी एक्शन के अंदर अगर कोई काम लगातार जारी हो तो वो हमेशा आ जाता है परफेक्ट में। तो ये सेंटेंस हो गया मेरे बच्चे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्योंकि मेरे बच्चे हमने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours की वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। अगर वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है तो उसने कुछ काम तो किया भी होगा और वो कुछ काम कर रहा होगा। तो अगर उसने कुछ काम कर लिया तो मैंने बताया था कि अगर कुछ काम पूरा हो जाए और कुछ काम चल रहा हो तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मेरे बच्चों इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए रिवीजन के लिए याद रहे। और ध्यान रहे हमारे गुरुशरण क्लासेज खेजरोली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी जो आगे आने वाली क्लासेज की अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। और मेरे दोस्तों यहाँ पर आप हमसे जुड़ करके पढ़िए, निःशुल्क आपको किसी भी कोचिंग का कोई भी बैच बाय नहीं करना है क्योंकि हम आपको दे रहे हैं गुरुशरण क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहा है एक फ्री बैच यूट्यूब पर फ्री बैच। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने ऑल वैकेंसीज के लिए चाहे आप तैयारी करो पशु परिचर, एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, इन सब के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री बैच चला रखे हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए क्योंकि आपके लिए आने वाला एक बिग सरप्राइज। और वो बिग सरप्राइज क्या है कि हम लेकर आ रहे हैं एक नई टीम के साथ के अंदर यूट्यूब पर सभी सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आपके साथ में पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यही तक थी। हम आगे फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए मजे से और हमारे गुरुशरण क्लासेज खेजरोली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं विकास यादव आप सबकी ऐसे ही रेगुलर क्लासेज लेता रहूंगा।